बच्चों हम लोग इनइक्वालिटी टॉपिक स्टार्ट करने वाले। अब इनइक्वालिटी में इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कुछ टर्म्स का यूज करते हैं। सबसे पहले तो उन टर्म्स को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला टर्म है इंटरवल्स बच्चों। तो इंटरवल्स अपने 4 काइंड के होते हैं। जैसे कभी कई बार आपने देखा होगा कि कुछ इस तरीके से लिखा होता है, कभी कभी आपका कोई सोल्यूशन इस तरीके से भी लिखा होता है। मींस क्वेश्चंस के साइड में इस तरीके से लिखा हुआ आपको दिख जाता है। कभी कभी इस तरीके का सोल्यूशन लिखा होता है और कभी-कभी इस तरीके का सोल्यूशन लिखा होता है। तो एक्चुअल में ये इंटरवल्स कहलाते हैं। तो जो सबसे पहला वाला ये लिखा हुआ है इसको हम लोग क्लोज इंटरवल कहते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले क्लोज्ड इंटरवल के बारे में। तो क्लोज्ड इंटरवल में कुछ हम लोग इस तरीके का इंटरवल यूज करते हैं, इस तरीके का ब्रैकेट बच्चों यूज करते हैं। जैसे सेम एग्जांपल लेते हैं हम लोग 2 से 6 और सेम एग्जांपल हम लोग सभी इंटरवल्स में लेंगे जिससे कि सभी में डिफरेंस पता चल जाए कि अच्छा इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। ओके, तो ये जो क्लोज इंटरवल है बच्चों हम लोग उस जगह पर यूज करते हैं जहां पर हमें नंबर्स को एंड्स को इंक्लूड करना होता है। जब एंड्स को इंक्लूड करना होता है मींस जैसे यहां पर देखें इस इंटरवल के जो एंड्स हैं वो 2 और 6 हैं। इसका मतलब हमें अपने सॉल्यूशन में 2 और 6 को इंक्लूड करना है। और इंटरवल का मतलब ये भी होता है कि इंटरवल मींस बीच वाले भी सारे नंबर्स इंक्लूड करने हैं। तो यहां पर हम लोग देखें अपने सॉल्यूशन में कौन कौन से नंबर्स इंक्लूड हो जाएंगे, तो नंबर लाइन के थ्रू हम लोग उसको देख लेते हैं। जैसे ये नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पर हम लोग इन नंबर्स को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। 2 स्मॉलर नंबर है तो लेफ्ट में आ जाएगा, 6 लार्जर नंबर है तो बच्चों राइट में आ जाएगा। क्लियर है? तो अब इसमें देखें 2 पर क्लोज इंटरवल लगा हुआ है मींस 2 को इंक्लूड करना, तो ऐसे डार्क डॉट बना दिया। ओके, 6 पर भी क्लोज लगा हुआ है तो 6 पर भी ऐसे डार्क लगा दिया डॉट। क्लियर है? और इंटरवल है, इंटरवल का मतलब ही होता है कि बीच वाले नंबर्स को भी इंक्लूड करना है। इट मींस अपना जो सोल्यूशन होगा 2 से लेकर के 6 तक भी होगा। 2 से 6 के बीच के जितने नंबर हैं वो भी होंगे, 2 भी इंक्लूड होगा और 6 भी इंक्लूड होगा। इसी बात को हम लोग दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। आपकी जो x की वैल्यू है वो x की वैल्यू मान लेते हैं, ये x की वैल्यूज हैं। ठीक है, तो जो x की वैल्यू होगी वो आपकी x की वैल्यू 2 से 6 के बीच में होगी। x की वैल्यू किसके बीच में बच्चों होगी? 2 से 6 के बीच में होगी और साथ में 2 और 6 भी इंक्लूड होगा। 2 पर इक्वल लगा है, क्यों लगा है? क्योंकि 2 पर यहाँ क्लोज इंटरवल बिग ब्रैकेट टाइप का लिखा हुआ है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे इस इंटरवल को बिग ब्रैकेट या कैपिटल ब्रैकेट बोलते हैं। तो आगे से हम लोग इसको कोई ब्रैकेट नाम नहीं देंगे, हम लोग इंटरवल नाम देंगे। ठीक है, अभी जब पहले आप लोग ब्रैकेट वगैरह बोलते थे वो चीज ठीक है, अभी लीव कर देना है। क्लियर है? क्यों? क्योंकि वो रॉन्ग टर्म होता है। क्यों रॉन्ग होता है ये टर्म? क्यों रॉन्ग हम लोग कहते हैं इसको? रीजन क्या है? इंटरवल का मतलब बीच वाले भी नंबर्स लेने होते हैं। यदि आपने केवल आपने ब्रैकेट बोला इट मींस बीच वाले नंबर्स नहीं लोगे, तो इसलिए ब्रैकेट बोलना गलत है। यहां पर हम लोग इसको इंटरवल बोलेंगे। ओके, तो आई होप कि फर्स्ट वाला आपको क्लोज इंटरवल का मीनिंग समझ में आ गया होगा। क्लोज का मतलब 2 और 6 को भी इंक्लूड करना है, बीच वालों को भी इंक्लूड करना है। अब वही बात करते हैं बच्चों ओपन इंटरवल की। तो ओपन इंटरवल में कुछ इस तरीके का ब्रैकेट टाइप का लगा होता है। ठीक है, तो जैसे आपका इस तरीके से ओपन इंटरवल लग गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है जहां पर भी जिसके ऊपर ओपन इंटरवल लग जाता है तो उनके एंड्स इंक्लूड नहीं होते हैं, नॉट इंक्लूडेड। तो कौन कौन इंक्लूड नहीं होगा? 2 और 6 एंड्स हैं तो ये इंक्लूड नहीं होंगे, मतलब इनको एक्सक्लूड करके चलना है। इनको हमें एक तरीके से क्या करके चलना है बच्चों? एक्सक्लूड करके चलना है। बट इंटरवल है तो बीच वाले नंबर्स तो इंक्लूड करेंगे ही करेंगे। जैसे ये एक नंबर लाइन हो गई, तो नंबर लाइन कहां से कहां तक होती है बच्चों? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। तो हम लोग देखें इसमें 2 लेफ्ट हैंड में और 6 राइट हैंड में। क्यों? क्योंकि 2 स्मॉलर नंबर तो लेफ्ट में लिखेंगे और 6 लार्जर नंबर तो राइट में लिखेंगे। अब इसमें कौन कौन से सोल्यूशन है? 2 को इंक्लूड नहीं करना, क्यों? क्योंकि 2 पर ओपन है। यहां पर 2 को इंक्लूड करना था क्योंकि क्लोज लगा हुआ था। 2 को इंक्लूड नहीं करना तो ऐसे हॉलो टाइप का ऐसे बना दिया। 6 को भी इंक्लूड नहीं करना तो 6 पर भी ऐसे हॉलो टाइप का ऐसे बना दिया। बट बीच वाले नंबर्स को इंक्लूड करना है तो ये यहां पर आ जाए। क्यों बीच वाले नंबर्स को इंक्लूड कर रहे हैं? क्योंकि ये इंटरवल है बच्चों। तो यहां पर जो अपना सोल्यूशन होगा एक्चुअल में x की वैल्यू वो 2 से लेकर के 6 के बीच में होगी। बट 2 पर इक्वल नहीं होगा, 2 इंक्लूड नहीं करना, 6 पर इक्वल नहीं होगा। मींस दोनों में क्या डिफरेंस है? क्लोज इंटरवल का मतलब हमें जिस नंबर को इंक्लूड करना होता है उस पर क्लोज लगा देते हैं और मान लीजिए किसी नंबर को इंक्लूड नहीं करना तो उस पर हम लोग ओपन लगा देते हैं। क्लियर है बच्चों? फिर से एक बार
हम लोग क्लोज और ओपन का यूज कहां पर करते हैं? ऐसे दो, क्लोज कहां पर यूज करेंगे? जब हमें एंड्स को इंक्लूड करना होगा। ओपन कहां पर हम लोग यूज करेंगे? जब हमें एंड्स को इंक्लूड नहीं करना, बट बीच वाले नंबर्स इसमें इंक्लूड करते हैं। अभी ये दो और बचे हुए, इनके बारे में हम लोग देखें तो यहां पर आप लोग देख सकते हो, जैसे यहां पर 2 पर क्लोज लगा हुआ है, तो 2 पर क्लोज लगने का मीनिंग ये हो गया 2 को इंक्लूड करना, और 6 पर ओपन लगा हुआ है मींस 6 को इंक्लूड नहीं करना है, बट बीच वाले नंबर्स को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, जैसे इस वाले इंटरवल की हम लोग बात करें तो 2 पर कौन सा इंटरवल बच्चों? ओपन इंटरवल है, तो ओपन इंटरवल का मतलब बच्चों 2 को इंक्लूड नहीं करना है। इस जगह पर देखें बच्चों तो 6 पर कौन सा इंटरवल है बच्चों? क्लोज इंटरवल, इसलिए हमें 6 को इंक्लूड करना है। कुल मिलाकर के ये हो गया, जिस पे क्लोज इंटरवल लग गया वो इंक्लूड हो गया, जिस पे ओपन लग गया वो उसको इंक्लूड नहीं करना है। होता क्या, कहां पर हम लोग यूज करेंगे? जैसे मान लीजिए हमने बच्चों किसी क्वेश्चन को सॉल्व किया, जब बच्चों किसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर लिखते समय हमें किन्हीं नंबर्स को इंक्लूड करना होगा और किन्हीं नंबर्स को एक्सक्लूड करना होगा। तो जिनको इंक्लूड करना उन पे क्लोज लगाना है, और जिनको एक्सक्लूड करना मतलब शामिल नहीं करना उन पे ओपन लगाना है। तो इसी में हम लोग थोड़ा सा और इंटरवल्स के बारे में देख लेते हैं। जैसे हम लोग देखें क्लोज्ड ओपन इंटरवल, तो ये तो आप भी बता सकते हो। क्लोज्ड का मतलब पहले क्लोज लिखा हुआ है देन ओपन लिखा हुआ है। 2 से 6 वही सेम एग्जांपल लिया, तो आपको आप पता है यहाँ पर 2 को इंक्लूड करना क्योंकि 2 हमारा इंक्लूड करना क्योंकि क्लोज इंटरवल लगा हुआ है, और 6 को हमें एक्सक्लूड करना क्योंकि इस पे ओपन इंटरवल लगा हुआ है। यदि हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें, ये 2 है ये 6 है, 2 को इंक्लूड करना है तो ऐसे डार्क बना देना है, और 6 को इंक्लूड नहीं करना है इसलिए इस पे ओपन लगा देना है। बट ये इंटरवल है बच्चों, इसलिए बीच वाली वैल्यूज हमें इंक्लूड करनी है। मींस अपना सोल्यूशन इस केस में कहां से कहां हो जाएगा बच्चों? 2 से 6 के बीच में हो जाएगा, और 2 पर इक्वल रहेगा क्योंकि पर क्लोज लगा हुआ है, और 6 पर इक्वल नहीं लगेगा क्योंकि उसको इंक्लूड नहीं करना। मींस अपना सोल्यूशन 2 से 6 के बीच में 2 इंक्लूड है बट 6 इंक्लूड नहीं है। चलिए इसमें हम लोग देखें, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है बच्चों? ओपन। ओपन देन बाद में क्या लिखा हुआ है? क्लोज। तो सेम एग्जांपल हम लोग लेते हैं जिससे कि आपको डिफरेंस पता चले। 2 पर ओपन, बच्चों आप लोग खुद बता सकते हो, बोलो क्या होगा? 2 पर ओपन का मतलब होगा कि 2 को इंक्लूड नहीं करना है। अच्छा 6 में बोलो बेटा, 6 पर क्लोज लगा है ना बच्चों, तो क्लोज का मतलब 6 को इंक्लूड करना, और बच्चों ये इंटरवल है तो बीच वाले भी नंबर इंक्लूड करने हैं। क्लियर है? तो जैसे आप लोग इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करोगे तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, 2 से 6, तो आपको ये पता है कि बच्चों 2 को इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि ओपन है, 6 को इंक्लूड करना है क्योंकि ये क्लोज है, और इनके बीच वाले नंबर्स को भी इंक्लूड करना है। मींस आपका सोल्यूशन बच्चों कहां से कहां तक हो गया? 2 से लेकर के 6 तक हो गया। 6 पर क्लोज है बच्चों इसलिए 6 पर इक्वल आएगा, 2 पर ओपन है मतलब इसको खुला छोड़ देना है, इसको इंक्लूड नहीं करना है। क्लियर है? तो 2 से 6 के बीच में आपका सोल्यूशन हो गया बच्चों। ठीक है, अब इसी में हम लोग देखें तो ये जो अभी हम लोगों ने इंटरवल्स देखे हैं उनका यूज करने वाले हैं अपने किस चैप्टर में? इनइक्वालिटी के चैप्टर में यूज करने वाले हैं। और इनइक्वालिटी इज द बैकबोन ऑफ मैथमेटिक्स बच्चों, यही एनर्जी देगा। यदि कहीं पर भी मिड स्टेप्स में इनइक्वालिटी टाइप का यूज हो गया तो आपके अंदर एनर्जी होगी, हाँ यार इस तरीके की चीजें तो हमने सॉल्व की है, क्लियर हमें आती हैं, या लॉगरिथमिक या मॉडुलस टाइप का यूज हो गया तो वो चीजें हम आपको क्लास में पढ़ाएंगे, तो वहां पर आपको लगे हाँ ये चीजें तो हमें आती हैं, हम मिड स्टेप्स को सॉल्व कर सकते हैं और इजीली आईआईटी के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं बच्चों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों इनइक्वालिटी। बच्चों इनइक्वालिटी के क्वेश्चन को ये सॉल्व करना है, चाहे वो जितना आसान क्वेश्चन हो और चाहे जितना डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, हमेशा याद रखना किसी भी इनइक्वालिटी के क्वेश्चन में 5 स्टेप्स अप्लाई करने। जैसे हम लोग देखें इस टाइप 1 क्वेश्चन को करना है तो इसमें भी हम लोग 5 स्टेप यूज करेंगे, या किसी भी टाइप का क्वेश्चन होगा सभी में 5 स्टेप्स यूज। और याद रहे एक भी स्टेप यदि लीव हो गया किसी भी टाइप के क्वेश्चन में तो क्वेश्चन के सॉल्यूशन मतलब उसके आंसर में गलती होने के चांस हो जाते हैं। तो कोई भी स्टेप स्किप नहीं करना है। तो हम लोग देखते हैं कि किसी भी इनइक्वालिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो 5 स्टेप्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है बच्चों स्टेप नंबर 1। स्टेप 1 होता है राइट हैंड साइड पे कोई भी इनइक्वालिटी हो, राइट हैंड साइड पे हमें जीरो बनाना है। जैसे इस इनइक्वालिटी की बात करें तो ये इसका लेफ्ट हैंड साइड है और उस साइड वाला राइट हैंड साइड है। तो उस राइट हैंड साइड पे हमें जीरो बनाना है, मींस उधर वाले सारे टर्म्स उठा करके लेफ्ट हैंड साइड पे लाने हैं। तो यहां पर हम लोग देखें एक्स स्क्वायर प्लस का 5x इस साइड आएगा तो माइनस का 5x हो जाएगा, प्लस का 6 दिस इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा।
तो अपना फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, राइट हैंड साइड पे बच्चों 0 हो गया। अब हम लोग बात करते हैं स्टेप नंबर 2 पर। तो हम लोग बच्चों देखें स्टेप नंबर 2 में जो आपका लेफ्ट हैंड साइड होता है, लेफ्ट हैंड साइड में हमें लीनियर फैक्टर्स करने होते हैं। कैसे फैक्टर्स बच्चों करने होते हैं? लीनियर फैक्टर्स करने होते हैं। लीनियर फैक्टर्स मतलब करने ही करने हैं। हाँ, कभी कभी ये होता है किसी क्वाड्रेटिक के लीनियर फैक्टर्स पॉसिबल नहीं होते तो उसको सॉल्व करने का दूसरा मेथड होगा, बट कोशिश करनी है कोई भी हो, चाहे क्वाड्रेटिक हो या क्यूबिक हो, 3 डिग्री वाला हो, 4 डिग्री वाला हो, हमें उसके लीनियर फैक्टर्स करने लेफ्ट हैंड साइड पे। तो हम लोग देखें इधर लेफ्ट हैंड साइड पे इसके लीनियर फैक्टर करने की कोशिश करें तो एक फैक्टर x माइनस 2 होगा और एक फैक्टर x माइनस 3 होगा एंड दिस इज ग्रेटर देन 0। आई होप कि आप लोग जेई की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, इट मींस ये फैक्टर तो करना जानते ही होंगे, तभी उसकी तरफ आप बढ़ रहे हैं कि हाँ जेई की प्रिपरेशन करनी, हाँ मुझे इतनी नॉलेज है कि मैं जेई का एग्जाम निकाल सकता हूं, ठीक है। तो आई होप फैक्टर कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमें फैक्टर करने हो। चलिए थर्ड स्टेप में हम लोग देखें बच्चों, स्टेप नंबर 3 हमें एक्स का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव बनाना होता है। लेफ्ट हैंड में जो लीनियर फैक्टर्स थे उनमें एक्स का जो कोफिशिएंट होता है वो पॉजिटिव बनाना होता है। जैसे इस जगह पर यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, इस जगह पर भी 1 है, जरूरी नहीं 1 हो, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, बट पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ देखें इस फैक्टर में एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, इस वाले भी फैक्टर में एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, मींस अपना थर्ड स्टेप कंप्लीट हो चुका है, अपने आप कंप्लीट है। एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3, दिस इज ग्रेटर देन 0। क्लियर है? अब हम लोग बच्चों बात करते हैं फोर्थ स्टेप की, स्टेप नंबर 4। तो स्टेप नंबर 4 में हम लोग देखें तो हमें नल पॉइंट निकालना होता है, नल पॉइंट। अब ये जो नल पॉइंट होता है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। नल पॉइंट कैसे निकालते हैं? जैसे ये फैक्टर है, इसको इक्वल टू 0 कर देते हैं। जैसे ही इसको इक्वल टू 0 करोगे तो x की वैल्यू आपकी बच्चों 2 निकल के आ जाएगी। क्लियर है? और इस वाले फैक्टर को इक्वल टू 0 करोगे, x माइनस 3 इक्वल टू 0 करोगे तो x की वैल्यू बच्चों आपकी 3 निकल के आ जाएगी। तो ये जो वैल्यूज आई हैं x की 2 और 3, इन्हीं को हम लोग नल पॉइंट्स बोलते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज और हम लोग बच्चों समझ लेते हैं। जैसे इस तरीके से लिखा होता है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो जब इक्वल टू 0 होता है तो उसको इक्वेशन बोलते हैं, और उस केस में जो x आता है उनको हम लोग रूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? रूट्स बोलते हैं। ठीक है, ये टर्म्स याद रखना। जब इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसमें x की वैल्यूज को रूट्स बोलते हैं। और जैसे बात करें हम लोग किसी कोई एक एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल इस तरीके से लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 px करके लिखा हुआ है, तो इसमें जो x की वैल्यूज होती हैं 2 और 3, इनको हम लोग जीरोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरोस। तो हर दुनिया में, मतलब इक्वेशन की दुनिया में, पॉलिनोमियल की दुनिया में और इनइक्वालिटी की दुनिया में इनके नाम अलग होते हैं। जैसे एक चीज और देखें, जैसे हम लोग किसी भी का डेरिवेटिव करते हैं, डेरिवेटिव का मतलब उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, और डिफरेंशिएशन वाला ये टर्म आ जाए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है, और इसको इक्वल टू 0 कर दें, मतलब किसी भी फंक्शन के डिफरेंशिएशन को इक्वल टू 0 कर दें, और वहां से जो x की वैल्यूज आती हैं उनको हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स। तो अब बहुत ध्यान से देखो बेटा, क्रिटिकल पॉइंट, नल पॉइंट, ओके, और जीरोस और रूट्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है। बहुत सारे लोग इसको क्रिटिकल पॉइंट बोल देंगे, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं है, ये क्या है? नल पॉइंट्स है। मतलब इनइक्वालिटी के केस में हमें ये जो x की वैल्यूज हैं उन्हें एज अ नल पॉइंट बोलना है। इक्वेशन के केस में रूट्स बोलना है, पॉलिनोमियल के केस में जीरोस बोलना है, और जहां पर डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करते हैं उसमें क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। ये टर्म जो डेरिवेटिव जानते हैं वो समझ रहे होंगे, डिफरेंशिएशन में यूज होता है। जो नहीं जानते हैं उनको जब डेरिवेटिव पढ़ाया जाएगा तो वहां एज अ एक हेडिंग खुद पढ़ाई जाती है, क्रिटिकल पॉइंट्स। ओके, क्लियर है बच्चों? तो हम लोग देखें अपने इस क्वेश्चन में अभी तक हम लोग 4 स्टेप कंप्लीट कर चुके हैं, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप कौन सा है? 5th स्टेप है, दैट इज वेवी कर्व। तो हम लोग देखते हैं स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में हम लोग देखें वेवी कर्व मेथड अप्लाई करना है, वेवी कर्व मेथड। अब इस वेवी कर्व मेथड में बच्चों हम लोग ये देखें
तो एक्चुअल में ये जो वेवी कर्व मेथड है सभी इनइक्वालिटीज में एप्लीकेबल नहीं है, अलग अलग तरीके की इनइक्वालिटीज होती है, कुछ एल्जेब्रिक इनइक्वालिटीज होती हैं, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज होती हैं, कुछ लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज होती हैं, कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज होती हैं, कुछ मॉडुलस की इनइक्वालिटीज होती हैं। ठीक है, तो हम लोग जनरली ये जो मेथड यूज करने वाले हैं वेवी कर्व मेथड, दैट इज एल्जेब्रिक इनइक्वालिटी में यूज करने वाले हैं। मतलब उन इक्वालिटी में यूज नहीं करना जिनमें ट्रिग्नोमेट्री मतलब साइन थीटा के जैसा हो या लॉग हो, इनमें हमें यूज नहीं करना है। तो वेवी कर्व मेथड इज यूज इन एल्जेब्रिक इनइक्वालिटी, एल्जेब्रिक इनइक्वालिटी। अब ये एल्जेब्रिक इनइक्वालिटी क्या होती है बच्चों, जैसे बात करें एल्जेब्रिक इनइक्वालिटीज मींस जो एक्स के टर्म में इनइक्वालिटीज, इसमें ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, साइन थीटा नहीं है, लॉग नहीं, क्लियर है। तो अब कैसे वेवी कर्व को सॉल्व कर देखते हैं, उसको हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से वेवी कर्व अप्लाई होता है। जैसे हम लोग देखें, ये एक नंबर लाइन बन गई फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। कभी भी वेवी कर्व को ड्रॉ करना है तो सबसे पहले बच्चों नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। अब इस नंबर लाइन पर हमें नल पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना और किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट नहीं करना। इन नल पॉइंट्स में स्मॉलर नंबर 2 है तो वो लेफ्ट में रहेगा, लार्जर 3 है तो वो राइट में रहेगा। 2 स्मॉलर नंबर है तो लेफ्ट में आएगा, 3 लार्जर नंबर है तो राइट में आएगा। अब कैसे वेवी कर्व बनता है, सुनना बेटा, हमेशा याद रखना, ऑलवेज ऑलवेज जो वेवी कर्व आप बनाओगे वो इनफाइनाइट की तरफ से बनाओगे। इनफाइनाइट के जस्ट आगे कौन है, 3। और ऑलवेज अपवर्ड से बनाओगे। कहां से बनाओगे, अपवर्ड। अपवर्ड मतलब ऊपर से कर्व बनेगा वेवी कर्व वाला। इनफाइनाइट से आगे कौन दिख रहा है, 3, इतने में कर्व हमेशा अपवर्ड रहेगा। अब 3 के जस्ट आगे कौन है, 2, इतने में कर्व आपका डाउनवर्ड रहेगा। फिर 2 से आगे कौन है, माइनस इनफाइनाइट, इतने में कर्व अपवर्ड रहेगा। आप बहुत ध्यान से देखें, हमेशा अपवर्ड से इस साइड से कर्व बनाना है, उधर से कर्व नहीं बनाना है, इधर से बनाना है और ऊपर से बनाना है। पहले अपवर्ड फिर डाउनवर्ड फिर अपवर्ड, बट हमेशा ऐसा अल्टरनेट चेंज नहीं होता कि पहले अपवर्ड फिर डाउनवर्ड फिर अपवर्ड। ये अल्टरनेट चेंज करने का भी तरीका होता है। ये हम लोग कहते हैं सभी फैक्टर्स, ये जो यहाँ पर इनइक्वालिटी में फैक्टर्स बने हैं उनके फैक्टर्स की पावर यदि 1 है, सभी फैक्टर्स की पावर 1 है, तभी कर्व को अल्टरनेट चेंज करना है। अब ये जो कर्व बना उसको बनाने के पीछे लॉजिक क्या है, थोड़ा उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों यहाँ अपवर्ड बना, क्यों डाउनवर्ड बना, क्यों अपवर्ड बना, और इससे कैसे सोल्यूशन मिलेगा, क्या होता है, उसको थोड़ा एनालिसिस करते हैं, उसके मतलब उसके कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हैं, उसकी फीलिंग को समझते हैं, वेवी कर्व की फीलिंग को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए बहुत ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, किसी भी इनइक्वालिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करना 5 स्टेप्स होते हैं। आपके सामने पांचों स्टेप लिखे हैं, बट पांचवा स्टेप अभी कंप्लीट नहीं किया, उसको कंप्लीट करना है। बट हम लोग एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, राइट हैंड साइड पे 0 बनाना। सेकंड स्टेप क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे लीनियर फैक्टर करना, कर चुके हैं। थर्ड स्टेप होता है एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव करना, मतलब एक्स के आगे पॉजिटिव हो, चाहे 1 हो या 2 हो, कुछ भी हो। फोर्थ स्टेप होता है फैक्टर्स को इक्वल टू 0 करके नल पॉइंट निकालना, और लास्ट एंड फाइनल स्टेप होता है वेवी कर्व। वेवी कर्व बनाने का भी तरीका होता है, हमेशा ऊपर से बनाना स्टार्ट करना, और सभी फैक्टर की पावर यदि 1 है तो अल्टरनेट कर्व को चेंज करना, अपवर्ड देन डाउनवर्ड देन अपवर्ड। अच्छा, ऐसा क्यों करते हैं, उसके पीछे क्या फीलिंग है, समझते हैं बेटा। जैसे हम लोग देखें, इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, सॉल्व करने का मीनिंग ये होता है बच्चों कि वो एक्स की वैल्यूज जो इसको क्या करे, सेटिस्फाई कर जाए, वही इनके सॉल्यूशंस होंगे। तो जैसे लेट अस कंसीडर, भाई जब दुनिया में जब इनइक्वालिटी का पहला क्वेश्चन आया होगा तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहा होगा, किसी अपने पूर्वज ने उस पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा, कोई फॉर्मूला नहीं होगा, तो उसने कैसे सॉल्व किया होगा, क्या सोचा होगा, वो हम लोग सोचते हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से, तो उन्होंने क्या सोचा होगा, वो एक्स की वैल्यूज जो इसको सेटिस्फाई कर जाएंगी वो इसके सोल्यूशन हो जाएंगे। तो उन्होंने सोचा होगा यार नंबर्स एक्स की वैल्यूज तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक होती हैं, तो उन्होंने कुछ वैल्यूज पिक की होंगी और पुट करके देखी होंगी, जो वैल्यूज इसको सेटिस्फाई कर गई वो सोल्यूशन। तो उन्होंने सोचा भाई ये वाले नंबर्स उठा लेते हैं। कौन से नंबर, ऐसे नंबर जो 3 से ग्रेटर है। जैसे एक कोई भी नंबर हम लोग उठा लें, 3 से बड़ा कौन सा नंबर होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, कोई भी उठा लेते हैं। तो हम 7 उठा लेते हैं। लेट अस कंसीडर, हमने इस इंटरवल का कोई एक नंबर उठाया, दैट इज 7। 7 उठा करके यहाँ पर पुट करते हैं एक्स की जगह, इस जगह पर इनइक्वालिटी में जहां फैक्टर की है, पुट करके देखते हैं एक्स के प्लेस पर। 7 माइनस 2 5 बना, और 5 कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। ओके, अच्छा 7 माइनस 3 कितना बना आपका,
4 बना है, ये भी कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। आप देखें जैसे ही आपने 7 को पुट किया, ये भी फैक्टर पॉजिटिव है, ये भी फैक्टर पॉजिटिव, और पॉजिटिव पॉजिटिव का मल्टीप्लिकेशन कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि जब आप 3 से इनफाइनाइट के बीच का कोई भी नंबर लोगे, ठीक है, इसमें पुट करोगे तो ये पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है। तो पॉजिटिव रिजल्ट आप कोई भी नंबर पुट करके देख लो, चाहे 4 पुट करके देख लीजिए इसमें, चाहे 5 पुट करके देख लीजिए, 6, 7, 8 या 1000 कुछ भी पुट करके देख लीजिए, कोई भी 3 से बड़ा नंबर पुट करके देखो, इसकी वैल्यू पॉजिटिव निकलेगी। अब पॉजिटिव का मीनिंग क्या है, जैसे हम बोले बेटा ये आपका एक्स एक्सिस है, तो ऊपर y कैसा होता है, पॉजिटिव, और नीचे y कैसा होता है बच्चों, नेगेटिव। यदि आपका रिजल्ट पॉजिटिव आया मतलब चीजें ऊपर बनेगी, कर्व ऊपर बनेगा, क्योंकि ऊपर y पॉजिटिव होता है। और यदि रिजल्ट नेगेटिव आया तो कर्व कहां होना चाहिए, डाउनवर्ड होना चाहिए। क्यों डाउनवर्ड होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव वाली चीजें नीचे है और पॉजिटिव वाली चीजें ऊपर है। एक बार फिर से समझे, यदि आपका इसका रिजल्ट पॉजिटिव आया मतलब जहां पर रिजल्ट पॉजिटिव वहां पर इसका कर्व अपवर्ड होगा। क्यों, क्योंकि ऊपर y पॉजिटिव होता है। यदि इसकी वैल्यू नेगेटिव है मतलब इसका कर्व नीचे होगा। क्यों नीचे होगा, क्योंकि आपके डाउनवर्ड में ही y की वैल्यू नेगेटिव होती। क्लियर है। तो अब हम लोग बहुत ध्यान से देखें, जैसे हम लोगों ने 3 से कोई बड़ी वैल्यू इसमें रखी थी, पॉजिटिव मिला था इसलिए कर्व ऊपर है। अब एक काम करते हैं, 2 से 3 के बीच का कोई नंबर लेते हैं। जैसे इसके बीच में तो पॉइंट में ही नंबर हो सकता है, जनरली इंटीजर तो नहीं होगा। लेट अस कंसीडर हमने 2.5 नंबर उठा लिया, 2.5 उठाया, इसमें रखो 2.5 माइनस 2 0.5 कैसा मिला, पॉजिटिव। चलिए यहां रखते हैं 2.5 माइनस 3 कैसा मिला, नेगेटिव। तो इनको यदि मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा, नेगेटिव। मतलब 2 से 3 के बीच का कोई भी नंबर उठा के रख के देखो, आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो नेगेटिव। और नेगेटिव का मतलब जो कर्व होगा वो एक्स एक्सिस के नीचे होगा, क्योंकि वहां पर y नेगेटिव है। क्लियर है। तो 2 से 3 के बीच का आप कोई भी नंबर उठा के देख लो, जरूरी नहीं मैंने 2.5 रखा इसमें तो ये नेगेटिव आ गया तो हमने नेगेटिव बना दिया। आप कोई भी नंबर 2.1 उठा लो, 2.7 उठा लो, बट 2 से 3 के बीच का उठा के देखो, आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। चलिए अब एक काम करते हैं, 2 से लेस नंबर उठाते हैं। 2 से मतलब माइनस इनफाइनाइट से 2 के बीच का कोई नंबर उठाते हैं। तो इस नंबर में, इस इंटरवल में 1 दिख रहा है, 0 भी होगा, बहुत सारे नंबर हैं। लेट अस कंसीडर 2 से छोटा हमने एक नंबर उठाया 1, 1 रख के देखो 1 माइनस 2 कैसा मिला, नेगेटिव। फिर यहां पर रखा 1 माइनस 3 कैसा मिला, नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव का प्रोडक्ट कैसा हो गया बच्चों, पॉजिटिव हो गया। इट मींस अपना जो कर्व होगा, यदि पॉजिटिव, इसकी वैल्यू पॉजिटिव, तो इसका कर्व कैसा होगा, अपवर्ड साइड में होगा। तो आपको दिख रहा है माइनस इनफाइनाइट से 2 के बीच का कोई नंबर रखोगे तो वो आपको कैसा रिजल्ट दे रहा है, पॉजिटिव, इसलिए कर्व अपवर्ड बना रहे हैं। तो बहुत ध्यान से देखो, जो अपने बुजुर्ग साहब थे उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, सबसे पहले वाले इंटरवल में पॉजिटिव मिल रहा है रिजल्ट, फिर नेगेटिव रिजल्ट मिल रहा है, फिर पॉजिटिव, अल्टरनेट चेंज हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। इसलिए हम लोग इसको एज अ कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, क्योंकि इतना वैल्यूज पुट करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा बच्चों। तो हम लोग इसको एज अ कॉन्सेप्ट बना के चलेंगे। क्या कॉन्सेप्ट बना के चलेंगे, ये सभी फैक्टर की पावर 1 है, तो हमेशा अपवर्ड से कर्व स्टार्ट करना, फिर अल्टरनेट कर्व को चेंज करना। सबसे पहले अपवर्ड, देन आपको कर्व को डाउनवर्ड बनाना है, देन अपवर्ड बनाना है। अब इसमें भी बहुत ध्यान से देखो, अब इसका सोल्यूशन कैसे लिखोगे। जैसे आपने इस क्वेश्चन में ग्रेटर देन 0 लिखा है, तो ग्रेटर देन 0 का मतलब 0 से बड़ा, और 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चीजें कहां होंगी, जब कर्व ऊपर होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, तभी तो पॉजिटिव मिलेगा। तो ग्रेटर देन 0 है मतलब चीजों को पॉजिटिव लेना, मतलब कौन सा कर्व लेना है, अपवर्ड वाला कर्व लेना है। और लेस देन 0 लिखा हुआ है मतलब 0 से छोटा, मतलब नेगेटिव वाला कर्व लेना। तो नेगेटिव वाला कर्व बच्चों कहां पर होगा, जो डाउनवर्ड कर्व होगा। तो अब बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से समझना बच्चों, जैसे अपने इस क्वेश्चन में ग्रेटर लगा हुआ है इसलिए हमें अपवर्ड वाला कर्व लेना है, यदि लेस लगा होता तो डाउनवर्ड। तो ग्रेटर के कारण हमें ये अपवर्ड वाला कर्व, ये वाला कर्व अपना सोल्यूशन है। ये सोल्यूशन नहीं है क्योंकि ये डाउनवर्ड है, मींस एक्स एक्सिस के अपवर्ड वाला कर्व लेना, डाउनवर्ड वाला नहीं। अब ये वाला भी कर्व अपवर्ड है तो ये सोल्यूशन है। तो अपना जो सोल्यूशन होगा वो कहां से कहां होगा बच्चों, माइनस इनफाइनाइट से 2 में, माइनस इनफाइनाइट से 2 में अपवर्ड कर्व है, और फिर 3 से इनफाइनाइट में अपवर्ड कर्व है। अब बहुत ध्यान से बच्चों समझना, अब यहां पर इसका आंसर लिखते समय हमें इंटरवल का यूज करना पड़ेगा। बच्चों एक चीज बताओ, क्या यहाँ इक्वल लगा है, नहीं है। जब इक्वल नहीं है इसका मतलब 2 और 3 को आंसर में नहीं लेना है। तो जिन नंबर्स को हम लोग आंसर में नहीं लेते हैं तो उनपे हम लोग ओपन इंटरवल लगाते हैं। क्लियर है बच्चों। और ये जो इनफाइनाइट है ये डिफाइंड नहीं होता है, तो जो चीज डिफाइंड नहीं होती उसको भी आंसर में नहीं ले सकते, तो इस पे भी ओपन लगाना है। माइनस इनफाइनाइट भी डिफाइंड नहीं, तो इस पे भी ओपन लगाना है। अब ये दो इंटरवल से दोनों को आंसर में लिखना, तो बीच में यूनियन लगाते हैं। यूनियन का मतलब होता है ये वाला भी इंटरवल सोल्यूशन होगा, या फिर यूनियन का मतलब और होता है
यूनियन का मीनिंग क्या होता है बच्चों? और होता है या तो ये सोल्यूशन होगा इंटरवल वाला या फिर इस इंटरवल वाला सोल्यूशन होगा। एक बार फिर से समझे बेटा, एक बार इसी चीज को हम लोग रिवाइज करेंगे जिससे कि चीजें और क्लियर हो जाए, क्रिस्टल क्लियर। किसी इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, 5 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप, राइट हैंड साइड पे 0 करना है, बन गया, कोई भी क्वेश्चन हो। सेकेंड स्टेप, लेफ्ट हैंड साइड जो आपका बना उसका लीनियर फैक्टर करना है। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है? एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाना है। तो थर्ड स्टेप में एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव बना लिया, मतलब यदि नहीं है तो बनाना पड़ेगा, यदि है तो एज इट इज लिख देना है। फोर्थ स्टेप, नल पॉइंट निकालने हैं, ठीक है। फिफ्थ स्टेप, वेवी कर्व। वेवी कर्व कैसे बनाते हैं? सबसे पहले अपवर्ड कर्व, फिर डाउनवर्ड, फिर अपवर्ड, अल्टरनेट चेंज करना, लेकिन कब चेंज करना? जब सभी फैक्टर की पावर 1 हो। और बच्चों यदि ग्रेटर लिखा है तो ये अपवर्ड वाला सोल्यूशन होगा, और यहाँ लेस लिखा होता तो हमें ये डाउनवर्ड वाला 2 से 3 के बीच में सोल्यूशन करना होता है। एक चीज और, यहाँ इक्वल नहीं लगा है तो सभी जगह ओपन लगा दीजिए, नो नॉलेज नो कंफ्यूजन। हाँ इक्वल होता तो यहाँ पर क्लोज लोज आ सकता था, ठीक है, बट जब भी इक्वल इनइक्वालिटी में ना लगा हो तो सभी जगह ओपन लग जाएगा। आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। चलिए फिर हम लोग इसमें स्टार्ट करते हैं आगे टाइप 2 के बारे में। चलिए बच्चों फिर हम लोग इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के बारे में डिस्कस करें। ओके, अच्छा हम लोग देखें ये टाइप 2 नहीं है, ये टाइप 1 पर ही बेस्ड है जो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया, जिससे कि लॉजिक और क्लियर हो जाए। तो वी नो दैट किसी भी इनइक्वालिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, 5 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप, राइट हैंड साइड पे 0 आपका दिख रहा होगा बच्चों। अब सेकेंड स्टेप क्या होता है बच्चों? लेफ्ट हैंड साइड पे लीनियर फैक्टर। तो हम लोग इसके लीनियर फैक्टर्स करते हैं बच्चों। जैसे हम लोग देखें 3x², इसके लीनियर फैक्टर्स करने तो माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस 6 लेस देन 0 करना पड़ेगा। आई होप फैक्टर्स वगैरह तो आप कर ही सकते हो, ओके। फिर भी मैं थोड़ा सा इसको ब्रेक करके दिखा रहा हूँ। -7x को -9 प्लस 2x लिखोगे, और ये प्रोसेस आप लोग जानते होंगे, ये तो छोटे छोटे बच्चे भी जो क्लास 10th में पैदा होते हैं वो भी इसको सॉल्व कर लेते हैं, ओके ठीक है। बट आप लोग तो भाई जेई की प्रिपरेशन करने वाले हैं, तो आपको तो ये इतना आना चाहिए, क्लियर है। चलिए तो हम लोग यहाँ पर 3x को कॉमन लेते हैं बच्चों। 3x कॉमन लिया, यहाँ पर x हो गया, यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ से 3x चला गया, -3 बचा। इस जगह से बेटा 2 कॉमन लिया, 2 चला गया, x बचा, 2 चला गया, -3 बचा, लेस देन 0। तो अभी हम लोग देखें तो एक फैक्टर आपका बना 3x प्लस 2, और एक फैक्टर आपका बन गया x माइनस 3। तो आपके पास 2 स्टेप्स आपके कंप्लीट हो गए। फर्स्ट आपका लेफ्ट हैंड साइड पे, सॉरी राइट हैंड साइड पे 0 हो गया, और सेकंड आपका लेफ्ट हैंड साइड पे फैक्टर्स हो चुके हैं, वो भी कैसे? लीनियर फैक्टर। अब बच्चों याद करो थर्ड स्टेप क्या होता था। कई बार ऐसा होता है बच्चे थर्ड स्टेप भूल जाते हैं, फर्स्ट सेकंड याद रहता है और डायरेक्ट फोर्थ स्टेप लगा देते हैं। फर्स्ट क्योंकि दिखता है कि इधर 0 बनाना, सेकंड उधर फैक्टर्स करने। थर्ड स्टेप भूलने का चांस बहुत ज्यादा होता है, वो आपको भूलना नहीं है, नहीं तो सोल्यूशन गलत हो जाएगा। थर्ड स्टेप होता है कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे यहाँ x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, यहाँ x का कोफिशिएंट पॉजिटिव, यहाँ x के आगे 3 लिखा हुआ है, तो पॉजिटिव मतलब अपना थर्ड स्टेप कंप्लीट है, तो हम लोग फोर्थ स्टेप पे जा सकते हैं। यदि कंप्लीट नहीं है तो कंप्लीट करना पड़ेगा। अब फोर्थ स्टेप में हम लोग देखें, जैसे इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू -2/3 आ जाएगी, और इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। और फोर्थ स्टेप में बच्चों हमें नल पॉइंट्स में, ओके। एंड द लास्ट एंड फाइनल स्टेप में हमें वेवी कर्व बनाना होता है। जैसे सबसे पहले वेवी कर्व के लिए हमें नंबर लाइन ड्रॉ करनी होती है, ये आपकी नंबर लाइन हो गई। इस नंबर लाइन पर हमें केवल केवल नल पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना है और किसी को रिप्रेजेंट नहीं करना है बच्चों। तो सबसे छोटा नल पॉइंट आपका -2/3 है, और लार्जर वाला नल पॉइंट आपका बच्चों कौन सा है? 3 है। तो छोटा है वो लेफ्ट में जाएगा, और जो बच्चों बड़ा है वो राइट में जाएगा, क्लियर है। अब वी नो दैट ये सभी फैक्टर की पावर यदि 1 होती है तो कर्व को अल्टरनेट चेंज करते हैं, हमेशा स्टार्टिंग इनफाइनाइट की तरफ से इधर से करते हैं। सबसे पहले अपवर्ड कर्व बनेगा, फिर बच्चों डाउनवर्ड कर्व बनेगा, फिर बच्चों अपवर्ड बनेगा। कैसे? समझो बेटा, इनफाइनाइट के आगे 3 दिख रहा था, अपवर्ड, फिर 3 के आगे -2/3 था, इतने में डाउनवर्ड, -2/3 के आगे माइनस इनफाइनाइट था, इतने में अपवर्ड। तो अपवर्ड डाउनवर्ड अपवर्ड, बट अल्टरनेट बच्चों तभी चेंज करना है जब सभी लीनियर फैक्टर्स की पावर 1 हो। यदि 1 नहीं कुछ और है तो कॉन्सेप्ट अलग हो जाएगा, क्लियर है। अब बच्चों यहाँ पर देखो, यहाँ लेस का यूज किया गया है। यदि लेस का यूज करते हैं तो हमें पता है कि कर्व डाउनवर्ड वाला आंसर होता है, और यदि यहाँ पर ग्रेटर होता है तो हमें अपवर्ड वाला कर्व आंसर करना होता है।
तो लेस का मतलब है डाउनवर्ड वाला कर्व ये है, ये आपका इस रियल नंबर लाइन के नीचे वाला कर्व है। यदि यहाँ ग्रेटर लगा होता तो अपवर्ड वाला कर्व आंसर कर। अब आंसर करते समय भी देखो कर्व हम लोग इधर से बनाते हैं बट सोल्यूशन उधर से लिखते हैं। क्यों उधर से लिखते हैं? क्योंकि इंटरवल जब भी लिखना होता है तो छोटे से बड़े की ओर लिखते हैं। जैसे हम लोग कहें कि भाई कोई भी इंटरवल होता है, जैसे हम लोग कहें कि टाइम के रेस्पेक्ट में देखें भाई 6 से 8, 6 से 8 बजे तक, ठीक है, क्या आप ऐसा बोलोगे 8 से 6 बजे तक? नहीं, ऐसा नहीं बोलोगे ना, उल्टा नहीं बोलते। तो हमेशा इंटरवल को लिखना होता है तो छोटे से बड़े की ओर। तो हम लोग देखें लेस लिखा हुआ है इसलिए डाउनवर्ड वाला कर्व ये नीचे वाला, तो छोटे से बड़े की ओर लिखना है। छोटा नंबर आपका -2/3 है और बड़ा नंबर आपका 3 है। और बच्चों यहाँ पर इक्वल नहीं था इस इनइक्वालिटी में, इसलिए जब भी इक्वल नहीं होता तो सभी जगह ओपन इंटरवल लगा देते हैं और x बिलोंग्स टू, ये जो साइन है ये बिलोंग्स टू का है, तो क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मीनिंग होता है कि x की ये वैल्यूज होंगी। अब इस पे क्यों क्लोज नहीं लगाया? क्योंकि यहाँ इक्वल नहीं था, मतलब -2/3 और 3 सोल्यूशन में नहीं होगा। और वी नो दैट जिनको हमें आंसर में नहीं लेना है उन पे हमें ओपन इंटरवल लगाने होते हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चों? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों टाइप 1 पर बेस्ड एक और क्वेश्चन लेते हैं। x² - 17 लेस देन 0। तो वी नो दैट बच्चों सबसे पहला स्टेप होता है राइट हैंड साइड पे 0 करना है। सेकेंड स्टेप बच्चों क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड पे फैक्टर्स करने। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं इसके फैक्टर्स वगैरह नहीं कर पाते। तो अब बच्चों आपको क्या करना है? वीडियो को स्टॉप करना है और इसके फैक्टर्स कोशिश करनी। देखो आप कर पा रहे हो कि नहीं। यदि आप मेरे द्वारा किए गए फैक्टर्स को देख लोगे तो आप अपने आप को जज नहीं कर पाओगे। इसलिए बेटा वीडियो को स्टॉप करो, इसको फैक्टराइज करो। क्लियर है? सबसे पहला काम स्टॉप करें, फैक्टराइज करें। चलिए आप लोगों ने स्टॉप करके फैक्टराइज कर लिया होगा, तो हम लोग देखते हैं अब इसको कैसे फैक्टर। ठीक है, तो बच्चों यहां पर हम लोग देखें एक फैक्टर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x² - √17 का होल स्क्वायर। अरे 17 को क्या इस तरीके से लिखा जा सकता है? अब हमें कोशिश क्या करनी है? लेफ्ट हैंड से साइड पे लीनियर फैक्टर करने। ये a² - b² के जैसा बनेगा। तो एक फैक्टर आपका बनेगा a प्लस बी मतलब x प्लस √17, तो दूसरा आपका बनेगा x माइनस √17 बच्चों। क्लियर है? एंड दिस इज लेस देन 0। तो आपके दो स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट स्टेप राइट हैंड साइड पे 0, सेकेंड स्टेप लेफ्ट हैंड साइड पे लीनियर फैक्टर। थर्ड स्टेप बच्चों होता है x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। तो आपको दिख रहा है x का कोफिशिएंट पॉजिटिव मतलब कंप्लीट है। फोर्थ स्टेप होता है नल पॉइंट। यहां से x की वैल्यू आपकी -√17 आ जाएगी बच्चों, और इस प्लेस से आपकी x की वैल्यू प्लस का √17 आ जाएगी। ठीक है, एंड द लास्ट स्टेप इज द वेवी कर्व। यदि हम लोग इसमें वेवी कर्व बनाने की कोशिश करें तो सबसे पहले जो स्मॉलर नल पॉइंट है वो आपका माइनस का √17 है, और जो आपका लार्जर नल पॉइंट है वो आपका प्लस का √17 है। वेवी कर्व बनाते समय हम लोग ये देखते हैं कि इन फैक्टर्स की पावर क्या है। हम लोग देखें सबकी पावर 1 है, मींस कर्व को अल्टरनेट चेंज करना है। सबसे पहले कुछ भी हो, सबसे पहला स्टेप आपका अपवर्ड कर्व बनेगा। कुछ भी हो ऑलवेज अपवर्ड से स्टार्ट करना है। फाइनाइट के आगे √17 था, इतने में अपवर्ड। √17 के आगे माइनस का √17 है, इतने में बच्चों डाउनवर्ड जाएगा। फिर -√17 के आगे माइनस इनफाइनाइट है, इतने में अपवर्ड जाएगा। अब आपका सोल्यूशन लिखने के लिए हम लोग यहाँ देखते हैं ये लेस लिखा है या ग्रेटर। यदि लेस लिखा होता है तो डाउनवर्ड वाला, ग्रेटर लिखा है तो अपवर्ड वाला। तो यहाँ लेस लिखा मींस हमें डाउनवर्ड वाला कर्व सोल्यूशन देना है। मींस आपका जो सोल्यूशन होगा दैट इज x बिलोंग्स टू -√17 से प्लस का √17। और इस जगह पर बच्चों इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है इट मींस ये वाले दोनों आंसर में इंक्लूड नहीं होंगे। और बच्चों जिन्हें इंक्लूड नहीं करना होता है उन पे हमें ओपन इंटरवल लगाना होता है। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है? -√17 और +√17 आपका आंसर में नहीं है, बट इनके बीच में जितने भी रियल नंबर हो सकते हैं, चाहे वो पॉइंट में हो या इंटीजर्स हो, वो सारे के सारे सोल्यूशन में है। क्लियर है बच्चों? बच्चों अभी हम लोगों ने टाइप 1 कंप्लीट किया। यदि हम लोग इनइक्वालिटी के टाइप 1 में देखें तो 5 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप होता था राइट हैंड साइड पे 0, सेकंड स्टेप होता था लेफ्ट हैंड साइड पे लीनियर फैक्टर्स, एंड थर्ड वन भूलना नहीं है कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव बनाना है। देन फोर्थ स्टेप नल पॉइंट्स निकालने हैं। देन फिफ्थ स्टेप वेवी कर्व।
वेवी कर्व में हमेशा अल्टरनेट बनाना है। कब बनाना है? जब सभी फैक्टर्स की पावर 1 हो एंड एंड में यदि ग्रेटर लगा हुआ है तो अपवर्ड वाला सॉल्यूशन करना है और लेस लगा हुआ है तो डाउनवर्ड वाला सॉल्यूशन। और एक चीज और याद रखनी बेटा, इक्वल नहीं लगा है तो सभी जगह ओपन इंटरवल जाएंगे, और ये इक्वल लगा हुआ है तो उसके लिए हम लोग देखने वाले हैं। अच्छा, अब बहुत ध्यान से देखो बेटा, इस टाइप 2 में केवल क्या चेंज है, अभी इस जगह पर इक्वल लग चुका है। जब टाइप 1 में जितने भी क्वेश्चंस किए थे हम लोगों ने, कहीं भी इक्वल नहीं लगा था। तो अब हम लोग देखने वाले हैं, यदि किसी इनइक्वालिटी में इक्वल लग जाता है तो हम उस इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था, किसी भी टाइप का इनइक्वालिटी का क्वेश्चन हो, अलजेब्रिक इनइक्वालिटी का क्वेश्चन हो, तो हमेशा स्टेप 5 ही होंगे। तो हम लोग देखें क्या फर्स्ट स्टेप बच्चों कंप्लीट है? बिल्कुल कंप्लीट है, राइट हैंड साइड पे 0 है। सेकेंड स्टेप की बच्चों बात करें तो हम लोगों को लीनियर फैक्टर्स करने पड़ेंगे। आई होप सभी लोग लीनियर फैक्टर्स कर सकते हो। ठीक है, आप इस वीडियो को स्टॉप करें, एक बार लीनियर फैक्टर्स करके देखें, क्लियर है, देन हम लोग उसको आगे उसको कैरी करें, क्लियर है। तो चलिए, इसके जो लीनियर फैक्टर्स होंगे, एक फैक्टर आपका x+2 आएगा और दूसरा लीनियर फैक्टर x-3 निकल के आएगा। ये तो इस क्वाड्रेटिक के लीनियर फैक्टर्स हो गए। अब इस जगह पर देखें तो इसमें हमें x कॉमन लेना पड़ेगा, आगे बनेगा x+6 एंड दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो 2 स्टेप्स कंप्लीट हो गए। अब थर्ड स्टेप में हमें क्या करना होता है? x का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाना होता है, तो ये तो अपने आप बना हुआ है। फोर्थ स्टेप होता है बच्चों नल पॉइंट। नल पॉइंट मींस यहां से x की वैल्यू देखें तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी। इस प्लेस से x की वैल्यू देखें तो 3 निकल के आ जाएगी। इस प्लेस से x की वैल्यू देखें तो 0 निकल के आ जाएगा, क्लियर है। और इस प्लेस से x की वैल्यू देखें तो बच्चों -6 निकल के आ जाएगा। तो हम लोग 4 स्टेप्स कंप्लीट कर चुके हैं एंड फाइनल स्टेप होता है आपका वेवी कर्व। ओके, तो फिफ्थ स्टेप में हम लोग देखें तो हमें नंबर लाइन बनानी है, वो भी रियल नंबर लाइन बनानी है। कहां से कहां तक? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक। और इस रियल नंबर लाइन पर हमें केवल केवल बच्चों नल पॉइंट्स को ही रिप्रेजेंट करना होता है। तो सबसे छोटा जो स्मॉलर नल पॉइंट है वो -6 है, उससे लार्जर -2 है, उससे लार्जर 0 है और उससे लार्जर आपका 3 है। अच्छा, अब इसमें दो वेवी कर्व बनाने से पहले हमें बच्चों ये देखना होता है, क्या सभी फैक्टर की पावर 1 है? यदि सभी लीनियर फैक्टर्स की पावर 1 होती है तो कर्व को अल्टरनेट चेंज करना होता है। बट हमेशा जब भी कर्व बनाना है, चाहे आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो, हमेशा इसी साइड से बनेगा, राइट हैंड साइड से और अपवर्ड से। फर्स्ट स्टेप अपवर्ड बनेगा। इनफाइनाइट के आगे 3 था, इतने में अपवर्ड। 3 के आगे 0 है, इतने में डाउनवर्ड। 0 के आगे -2 है, इतने में अपवर्ड। -2 के आगे -6 है, इतने में डाउनवर्ड। -6 से माइनस इनफाइनाइट में अपवर्ड। अब इसमें हम लोग ऑब्जर्व करें, जब हम लोग सोल्यूशन लिखते थे तो हम लोग वहां देखते थे, अच्छा ग्रेटर लगा हुआ है या लेस लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर 2 केसेस होंगे, एक तो ग्रेटर का भी साइन लगा है और दूसरा इक्वल का भी लगा है। तो जो ग्रेटर है वो अपनी बात अलग बोलेगा और इक्वल अपनी बात अलग बोलेगा। ग्रेटर बोलेगा सर वो सोल्यूशन देना जो अपवर्ड वाला हो, तो अपवर्ड कर्व कहाँ कहाँ है वो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। अपवर्ड कर्व की कहानी देखें तो माइनस इनफाइनाइट से -6 में अपवर्ड कर्व है। डाउनवर्ड वाला कर्व नहीं लेना, मतलब -6 से -2 के बीच वाला सोल्यूशन हमें लेना ही नहीं है। फिर इसमें हम लोग देखें -2 से 0 के बीच में अपवर्ड कर्व है, तो ये आंसर में इंक्लूड करना है। डाउनवर्ड वाला कर्व नहीं लेना है। देन अपवर्ड वाला आपका 3 से इनफाइनाइट में। तो ग्रेटर भाई साहब ने बोला कि अपवर्ड वाला कर्व लेना, तो अपवर्ड वाला कर्व आपका हो गया माइनस इनफाइनाइट से -6। फिर आपका यूनियन लगाते हैं दूसरे इंटरवल को लिखने से पहले, -2 से 0। देन उसके आगे हम लोग यूनियन लगाए, फिर आगे आएगा 3 से इनफाइनाइट। अब बच्चों एक चीज समझो बेटा, यदि यहाँ इक्वल ना होता तो सभी जगह ओपन लगा देते, क्योंकि एंड पॉइंट्स को हमें इंक्लूड नहीं करना होता है। बट यहाँ इक्वल है, इक्वल का मतलब ये हो गया, जैसे इसको इक्वल टू 0 करके सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू -2 भी लेनी पड़ेगी, 3 भी लेनी पड़ेगी, 0 भी लेनी पड़ेगी और -6। मीन्स ये जो नल पॉइंट्स होते हैं इनको हमें आंसर में इंक्लूड करना होता है। तो अब जब इनको आंसर में इंक्लूड करना होता है, वी नो दैट जिनको इंक्लूड करना होता है उन पे क्लोज इंटरवल लगाना होता है। तो -2 पर क्लोज लगेगा, 3 पर क्लोज लगेगा, 0 पर क्लोज लगेगा, -6 पर क्लोज लगेगा। अब यहाँ पर बच गया इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट। तो ये तो अनडिफाइंड होता है, और जो चीज बच्चों अनडिफाइंड है उसको कभी भी आंसर में नहीं ले सकते, इसलिए इस पे ओपन लगाना है और इस पे भी बच्चों क्या लगाना है?
ओपन, और x बिलोंग्स टू मतलब x की ये वैल्यूज होंगी। आई होप बच्चों ये सेकेंड टाइप वाली चीज आपको समझ में आएगी। इसमें क्या चेंज है, यदि इक्वल लग जाता है तो हमें नल पॉइंट्स को कंसीडर करना है, आंसर में इंक्लूड करना है, और इंक्लूड करने के लिए क्लोज इंटरवल लगाते हैं बच्चों। ओके बच्चों, अब हम लोग टाइप 3 स्टार्ट करने। टू टाइप्स कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट वाले टाइप में इक्वल नहीं था तो सभी जगह ओपन इंटरवल था। सेकेंड टाइप में इक्वल आया तो नल पॉइंट्स को इंक्लूड करना था, क्लोज लगाया। थर्ड टाइप, आप सोचो बेटा इसमें थर्ड टाइप में क्या चेंज है, उस फर्स्ट और सेकेंड से क्या चेंज है। आप एक बार वीडियो के स्टॉप करो, सोचो, फिर मेरे वर्ड्स को सुनना कि हाँ यार ये चीज चेंज थी। तो जेई का क्वेश्चन यदि आपको करना है, जेई के पेपर का क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आपको अपने से भी सोचना है, अपनी थिंकिंग पावर को इंक्रीज करना है, एनर्जेटिक रहना है। ठीक है, पेपर के समय अपनी बुद्धि लगानी पड़ेगी आपको, मेरी बुद्धि नहीं लगानी पड़ेगी। या तो मैं सीधे सीधे बता रहा हूं, कुछ थोड़ा सा अपने से भी सोचना है। तो यार सोचो कि क्या डिफरेंट है बच्चों, स्टॉप करके सोच लो भाई। चलिए मैं बताता हूं इसमें क्या डिफरेंट है। आप देखें, इसमें एक्स का कोफिशिएंट नेगेटिव है। अभी तक टाइप 1 और टाइप 2 में कहीं भी एक्स का कोफिशिएंट नेगेटिव नहीं था। एक्स का कोफिशिएंट नेगेटिव आ चुका है, तो हम लोग देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है 5 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप आपका राइट हैंड साइड पे 0 है। सेकेंड स्टेप लेफ्ट हैंड साइड पे फैक्टर, ऑब्वियस है फैक्टर्स भी है, लीनियर फैक्टर्स है। एंड थर्ड स्टेप आपका क्या होता है, थर्ड स्टेप जो कि जनरली स्टूडेंट भूलते हैं, मैं बार बार बोलता हूं, थर्ड स्टेप इज कोफिशिएंट। तो एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, इस जगह पर तो पॉजिटिव है, बट इस जगह पर x का कोफिशिएंट पॉजिटिव नहीं है, तो इसे पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। अब कैसे बनाएंगे, इस वाले फैक्टर से एक माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, बाहर ले लेंगे। ओके, तो चलिए ये इस वाले फैक्टर को तो एज इट इज रखते हैं, x+2 लिखा। अब इस वाले फैक्टर से हम लोग माइनस साइन कॉमन लेते हैं, तो जैसे ही माइनस साइन हमने कॉमन लिया, तो ये जो माइनस एक्स वाला है वो प्लस का x हो जाएगा, और प्लस का 3 वाला आपका माइनस का 3 हो जाएगा, एंड दिस इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब इसमें यदि हम लोग देखें, एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। क्या क्रिएट हो गई, ये माइनस का ये लफड़ा आ चुका है, तो इस माइनस के लफड़े को रिमूव करना पड़ेगा बच्चों। तो अब कैसे रिमूव करेंगे, इनइक्वालिटी में यदि हमें माइनस को रिमूव करना है तो बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई करना होता है। आप ये गलती बिल्कुल मत करना कि इसको सोच लो कि इधर डिवाइड कर दें, ऐसा हम लोग इनइक्वालिटी में नहीं करते। हम लोगों को बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, और जब भी हम लोग बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी साइन को रिवर्स करना होता है। रिवर्स करने का बच्चों मतलब ये होता है इनइक्वालिटी साइन चेंज करना होता है। क्यों करना होता है उसको समझे। जैसे मैंने बोला बेटा, -3 और -5, इन दोनों में कौन सा नंबर ग्रेटर है, तो -3 ग्रेटर देन -5। -3 -5 से बड़ा है। अब इसमें बोथ साइड यदि माइनस से मल्टीप्लाई करें तो -3 वाला +3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें +5 हो जाएगा। अब यहां पर ऑब्जर्व करके देखो, इनइक्वालिटी साइन चेंज हो गया, जो ग्रेटर लिखा था अभी लेस हो गया। मींस इनइक्वालिटी में बोथ साइड जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी को भी रिवर्स करना होता है। तो चलिए इधर सबसे पहले माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये बचेगा x+2, आगे आपका बचेगा x-3, और इस साइड भी बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई करना है। माइनस माइनस प्लस हो गया, जीरो को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों जीरो हो जाएगा, बट इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा, ग्रेटर की जगह लेस आ जाएगा। क्यों होता है इनइक्वालिटी साइन, ये दिख रहा है नंबर्स के साथ। भाई मैथमेटिक्स का मतलब क्या है, प्ले विद नंबर्स, प्ले विद फंक्शंस। तो नंबर्स में ये चीजें दिख रही हैं कि भाई नंबर्स में यदि बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दे रहे तो उसमें इनइक्वालिटी साइन रिवर्स हो जा रही है। क्लियर है, तो वही सेम फॉर्मेट हम लोगों ने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो अब इसमें देखो बेटा, क्या फर्स्ट स्टेप कंप्लीट है, बिल्कुल कंप्लीट है। राइट हैंड साइड पे 0 है। सेकंड स्टेप लेफ्ट हैंड साइड पे लीनियर फैक्टर है। थर्ड स्टेप एक्स के कोफिशिएंट भी पॉजिटिव हो चुके हैं। अब फोर्थ स्टेप की बच्चों बात करें तो नल पॉइंट्स निकालना होता है। इस प्लेस से जो नल पॉइंट आपका निकल के आएगा दैट इज x इक्वल टू -2, और इस प्लेस से जो नल पॉइंट निकल के आएगा दैट इज x इक्वल टू 3। अब इसमें हम लोग ऑब्जर्व करें, लास्ट स्टेप हमें वेवी कर्व बनाना होता है। तो वेवी कर्व कहां से कहां तक बनता है बच्चों, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक होता है। सबसे स्मॉलर नंबर आपका -2 है, उससे लार्जर नंबर +3 है। तो अब इसमें बहुत ध्यान से बच्चों समझो, इसमें जब भी वेवी कर्व बनाते हैं तो हमें पावर्स देखनी होती है। जैसे इस जगह पर पावर 1 है और इस जगह पे भी पावर 1 है, सभी फैक्टर्स की पावर यदि 1 है तो कर्व को अल्टरनेट चेंज करना होता है। सबसे पहले अपवर्ड, फिर डाउनवर्ड, फिर अपवर्ड।
अब इसमें सोल्यूशन कौन सा लेना है, तो उसके लिए हमें देखना पड़ता है जिस वाली इनइक्वालिटी में कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाए हैं वहां पर हमें देखना होता है कि लेस लगा है या ग्रेटर। तो इस जगह पर दिख रहा है कि लेस देन जीरो लिखा हुआ है, लेस देन जीरो का मतलब डाउनवर्ड वाला कर्व लेना, तो ये डाउनवर्ड वाला कर्व लेना है। मींस कहां से कहां तक लेना है, -2 से 3। अच्छा बच्चों, अब इसमें क्लोज इंटरवल लगेगा या ओपन इंटरवल लगेगा, उसके लिए हम लोग देखते हैं। अच्छा यहाँ इक्वल लगा है कि नहीं लगा है, तो इक्वल नहीं लगा है तो इट मींस हम लोग डायरेक्टली कहते हैं जब इक्वल नहीं लगा होता है तो सभी जगह ओपन इंटरवल अप्लाई कर देते हैं। इसका मीनिंग ये हो गया -2 और 3 आंसर में शामिल नहीं है, इंक्लूड नहीं है, बट इनके बीच के जितने भी नंबर्स हैं वो सारे आंसर में इंक्लूड है। ओके, क्लियर बच्चों? अब इनइक्वालिटी का टाइप 4 स्टार्ट करते हैं। आप लोग सोचो इस टाइप 4 में बेटा क्या डिफरेंट है, वो जो 3 टाइप्स हम लोग पढ़ चुके हैं उससे भी क्या डिफरेंट है। सोच पा रहे होंगे, ये तो बहुत आसान है कि यहाँ पर पावर 1 1 नहीं है। आप देखें कहीं पर पावर 2 है तो कहीं 3 है। मींस अब सभी फैक्टर्स की पावर 1 के जैसी नहीं दिख रही, कुछ और है। मींस पावर्स में या तो कुछ इवन नंबर्स दिखेंगे या फिर ऑड नंबर्स दिखेंगे। तो इस तरीके की इनइक्वालिटी को बच्चों कैसे डील करते हैं वो हम लोग देखते हैं। 5 स्टेप्स होते हैं कोई भी इनइक्वालिटी हो। तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या होता है, राइट हैंड साइड पे 0 होता है बच्चों। सेकेंड स्टेप क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे फैक्टर्स करना। तो ऑब्वियस है ये फैक्टर्स ही, जैसे ये लिखा हुआ है x-1 का होल स्क्वायर, क्लियर है। तो इसका मीनिंग ये लिखा हुआ है x-1 इंटू x-1। और भाई दो बार ऐसे करके तो फैक्टर्स नहीं लिखेंगे ना, उससे बेटर है कि इस तरीके से x-1 का होल स्क्वायर लिखें। तो ये फैक्टर आपका दो बार रिपीट हो रहा है, x-1 इंटू x-1, तो उसका बेस्ट वे लिखने का क्या है, x-1 का होल स्क्वायर। अब ये भी फैक्टर फॉर्म में है, ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है x+1, और ये x-4 सिंगल टाइम है क्योंकि इसकी पावर 1 है। अब बहुत ध्यान से बच्चों देखो, तो कोई भी इनइक्वालिटी का क्वेश्चन सॉल्व करना है 5 स्टेप होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप राइट हैंड साइड पे तो 0 है बच्चों। अब सेकेंड स्टेप की यदि हम लोग बात करें तो इधर फैक्टर भी दिख रहा है आपको। थर्ड स्टेप, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, इस जगह पर पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है और यहाँ भी पॉजिटिव। फोर्थ स्टेप बच्चों नल पॉइंट, तो नल पॉइंट यहाँ से इस फैक्टर को इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू 1 मिल जाएगी। इस जगह से इक्वल टू 0 करोगे तो x की वैल्यू -1 मिल जाएगी, और इस जगह से इक्वल टू 0 करोगे तो x की वैल्यू आपको 4 मिल जाएगी। क्लियर है बच्चों? अब इसमें बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करो बेटा। लास्ट स्टेप होता है वेवी कर्व। अब वेवी कर्व जब भी हम लोग बनाने चलेंगे तो थोड़ा सा वेवी कर्व में इसमें चेंज आएगा। वेवी कर्व बनाते समय क्या चेंज आएगा उसको समझो बेटा। सबसे पहले तो नल पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना है। स्मॉलर नल पॉइंट -1 है, उससे लार्जर 1 है, उससे लार्जर 4 है। वी नो दैट आंधी आए तूफान आए कुछ भी हो जाए हमें कर्व अपवर्ड से ही स्टार्ट करना, और एक स्टेप इनफाइनाइट के आगे 4 था तो एक स्टेप अपवर्ड चालू कर दिया। अब बट बच्चों ये सबकी पावर 1 होती तो कर्व को अल्टरनेट चेंज करते, बट अल्टरनेट चेंज नहीं कर सकते। अब क्या करना होता है, सुनना बहुत ध्यान से। यदि मान लीजिए पावर में इवन नंबर है, तो इवन नंबर है तो नो चेंज, कोई भी कर्व में चेंज नहीं करना है, नो चेंज। और मान लीजिए पावर में आपका ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो कर्व आपका क्या हो जाएगा, चेंज करना पड़ जाएगा। अब बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से समझो बेटा, कैसे वेवी कर्व बनाना। एक स्टेप तो चलना ही चलना, इनफाइनाइट से जस्ट आगे चले, कौन मिला 4। अब जो मिला उससे हम लोग बात करते हैं। सुनना, वेवी कर्व बनाने का तरीका समझना, कुछ भी हो एक स्टेप स्टार्ट करना ही करना है। इनफाइनाइट से जस्ट आगे कौन था, और वहां पहुंचे। अब जिसके पास पहुंचे उससे बात करेंगे, 4 भैया तुम कहां से आए। तो 4 भाई साहब बोलेंगे कि सर मैं इस फैक्टर को इक्वल टू 0 करने पर मिला। तो 4 भाई साहब इस वाले फैक्टर से आए, तो आप इनसे ये पूछोगे कि भाई आपकी पावर कितनी है। तो इस जगह पर हम लोग ऑब्जर्व करें तो इसकी पावर कितनी है बच्चों, 1। अब उस पावर में भी आपको ये देखना है कि वो पावर कैसी है, ये ऑड नंबर है या इवन नंबर है। तो अब यहां पर देखो बेटा, इसकी जो पावर है ये कैसा नंबर है, ऑड नंबर। ऑड नंबर का मतलब ये हो गया कि कर्व को हमें चेंज करना है, कर्व को क्या करना है, चेंज करना है। तो चेंज करने का मतलब जैसे ये कर्व इस जगह पर अपवर्ड है, तो चेंज करने का मतलब चेंज होकर के वो डाउनवर्ड जाएगा, बट एक स्टेप चलेगा। कितने स्टेप चलेगा, सिंगल स्टेप। अब हम लोग यहां पर देखें किसके पास पहुंचे बच्चों, 1 के पास पहुंचे। तो जिसके पास पहुंचे फिर उससे बात करेंगे, भाई 1 भाई साहब तुम कहां से आए। तो 1 भाई साहब बोलेंगे सर मैं यहां से आया। अब पूछोगे पावर कितनी, तो पावर बोलेगा सर 2 पावर है। तो वो जो पावर है वो या तो इवन होगा या ऑड होगा। अब ये जो 2 है वो कैसा नंबर, इवन। तो इवन भाई साहब बोलेंगे भाई कर्व को चेंज नहीं करना है, नो चेंज, जहां है वैसे ही रखना है। तो हम लोग देखें कर्व कहां पर है, डाउनवर्ड है। तो आगे एक स्टेप चलेगा बट डाउनवर्ड ही चलेगा। तो डाउनवर्ड है तो आगे एक स्टेप चला, डाउनवर्ड ही चला।
अब हम लोग किसके पास पहुंचे बच्चों, -1 के पास। तो -1 से पूछेंगे बच्चा तुम कहां से आए, तो -1 बोलेगा सर यहां से आए। पूछना पावर कितनी है, तो पावर 3। 3 कैसा नंबर बच्चा, ऑड नंबर है, तो ऑड बोलेगा सर कर्व चेंज कर लो। तो हम लोग देखें कर्व डाउनवर्ड था, तो चेंज होकर के बच्चों कहां चला जाएगा, अपवर्ड एक स्टेप चला जाएगा। अब हम लोग जैसे ही माइनस इनफाइनाइट में पहुंच गए, स्टॉप कर देना है। एक बार फिर से समझना बेटा, सबसे पहले अपवर्ड से चालू किया, 4 के पास पहुंचे, यहां से देखा पावर ऑड है, कर्व चेंज, तो एक स्टेप ये डाउनवर्ड आ गया क्योंकि अपवर्ड से डाउनवर्ड। अब 1 के पास पहुंचे, 1 यहां से आया, पावर इवन थी, कर्व सेम, डाउनवर्ड का डाउनवर्ड ही रहेगा। -1 यहां से आया, पावर ऑड, कर्व चेंज, डाउनवर्ड से चेंज होकर के अपवर्ड, माइनस इनफाइनाइट पे स्टॉप कर देना। अब आंसर लिखने का सेम तरीका, लेस है तो कौन सा कर्व होगा, डाउनवर्ड वाला सोल्यूशन लिख। तो डाउनवर्ड वाला कहां से कहां तक है बच्चों, -1 से 1 तक है, यूनियन 1 से लेकर के कहां तक है, 4 तक है। अब इसमें बच्चों इक्वल तो लगा नहीं है, तो जब इक्वल नहीं लगा तो हम लोग क्या लगा देंगे बच्चों, ओपन इंटरवल लगा देंगे। आई होप ये बात समझ में आ गई। जब भी इक्वल नहीं लगा होता इनइक्वालिटी में, नो नॉलेज नो कंफ्यूजन, सीधे सभी जगह ओपन इंटरवल लग जाता है। तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लेते हैं बच्चों। इसमें क्या होता है, इस वाले टाइप में क्या है, जब पावर्स कुछ इवन ऑड, जरूरी नहीं 2 3, 55 पावर भी हो सकती, 100 पावर हो सकती, हमें बस केवल इवन ऑड से मतलब है। यदि पावर इवन है तो कर्व को सेम रखना है, पावर ऑड है तो कर्व को चेंज कर लेना है, और बिल्कुल सेम फॉर्मेट में कोई भी चेंज नहीं होगा। क्लियर है बच्चों। स्टूडेंट्स इसी टाइप पर बेस्ड एक और क्वेश्चन करते हैं, जिससे कि ये लॉजिक, ये कॉन्सेप्ट, ये टाइप पूरा दिमाग में बस जाए। तो देखते बच्चों इसी टाइप पर बेस्ड ये क्वेश्चन। फर्स्ट स्टेप राइट हैंड साइड पे 0 कंप्लीट है, सेकेंड स्टेप लेफ्ट हैंड साइड पे फैक्टर्स। इस जगह पर देखें जो फैक्टर्स है वो रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स है। रिपीटेड का मतलब जैसे ये x+1 का होल क्यूब है, मींस ये 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। 2 स्टेप कंप्लीट हो गया। थर्ड स्टेप होता है x का कोफिशिएंट, ये भूल जाते हैं हम लोग, याद रखना है। थर्ड स्टेप x का कोफिशिएंट देखना है, क्या सभी जगह x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, बिल्कुल। फोर्थ स्टेप नल पॉइंट, इस जगह से नल पॉइंट कितना आएगा, -2 मींस +2 आ जाएगा। इस जगह से आपका नल पॉइंट कितना आएगा, +1 आ जाएगा। इस जगह से नल पॉइंट कितना आएगा बच्चों, -5 निकल के आएगा। इस जगह से आपका नल पॉइंट कितना निकल के आएगा बच्चा, -1 निकल के आएगा। तो ये फोर्थ स्टेप हो गया। अच्छा फिफ्थ स्टेप का मतलब क्या होता है, वेवी कर्व स्टेप होता है, तो हमें वेवी कर्व बनाना पड़ेगा। तो इसमें हम लोगों ने एक रियल नंबर लाइन ड्रॉ की, इसमें सबसे स्मॉलर नल पॉइंट को हम लोग देखें, तो सबसे स्मॉलर नल पॉइंट आपका -5 है, उससे लार्जर आपका नल पॉइंट -1 है, उससे लार्जर 1 है, और उससे लार्जर आपका 2 है। वी नो दैट यदि कर्व बनाना है तो फर्स्ट स्टेप तो अपवर्ड से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। अब जिसके पास पहुंचे उससे बात करना पड़ेगा। 2 के पास पहुंचे 2 से बात करेंगे, भाई साहब आप कहां से आए, 2 बोलेगा सर इस जगह से आए। पावर कैसी बच्चा, ऑड पावर है, मींस ऑड, चिल्ला चिल्ला के बोलेगा कर्व को चेंज कर दो। तो अपवर्ड से चेंज करके आप कहां चले जाएंगे, डाउनवर्ड चले जाएंगे। अब आप किसके पास पहुंचे, 1 के पास, तो अब 1 से पूछोगे 1 भाई साहब आप कहां से आए, तो 1 बोलेगा सर इस जगह से आए। पावर कैसी है, ऑड, ऑड मींस कर्व अगेन चेंज होगा, तो अगेन चेंज होगा मींस डाउनवर्ड से चेंज होकर के अपवर्ड चला जाएगा। अब आप किसके पास पहुंचे, -1 के पास पहुंचे, तो -1 से बात करोगे, तो -1 बेटा इस प्लेस से आया, पावर कैसी, ऑड, ऑड मींस कर्व क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो अपवर्ड से चेंज होकर के डाउनवर्ड चला जाएगा। अब हम लोग किसके पास पहुंचे बच्चा, -5 के पास, तो -5 से पूछेंगे, -5 इस जगह से आया, पावर कैसी है, इवन, इवन मींस कर्व को सेम रखना है, मींस डाउनवर्ड में है तो डाउनवर्ड में ही रहेगा एक स्टेप। तो हम लोग किसके पास पहुंच गए, माइनस इनफाइनाइट के पास। अभी अपना स्टॉप कर देना है। अब यहाँ पर आंसर लिखते समय हमें ये देखना है इस प्लेस पर ग्रेटर लिखा है या लेस लिखा है। तो अभी देखें बच्चा, हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व करें, ग्रेटर लिखा है। ग्रेटर मींस हमें कौन सा सोल्यूशन देना, अपवर्ड वाला। तो ये तो डाउनवर्ड है, ये सोल्यूशन नहीं होगा, ये अपवर्ड है आपका कर्व। तो इस प्लेस पर आपका सोल्यूशन आएगा -1 से 1 यूनियन, और किस जगह पर अपवर्ड है, 2 से इनफाइनाइट में। क्लियर है बच्चों। तो अब एक चीज और बेटा, यहाँ क्लोज इंटरवल लगेंगे या ओपन इंटरवल लगेगा। तो जैसे देखिए यहाँ इक्वल प्रेजेंट नहीं है, तो जब इक्वल नहीं होता तो सभी जगह हम लोग ओपन इंटरवल का यूज कर लेते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट, ये टाइप आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। अब हम लोग टाइप 5 स्टार्ट करते हैं। टाइप 5 में आप ऑब्जर्व करें, कुछ पावर्स इवन ऑड भी हो सकती हैं, जैसे यहाँ 2 है 1 है, इवन ऑड का तो कॉन्सेप्ट है, बट अभी इसमें इक्वल भी लग जाएगा। जब पावर्स इवन ऑड भी हो और साथ में इक्वल भी लग जाए, जैसे हम लोग प्रीवियस क्वेश्चंस में देखें तो इक्वल नहीं था,
पावर तो इवन ऑड थी बट इक्वल नहीं लगा था। पावर तो बच्चा इसमें इवन ऑड थी बट इक्वल नहीं लगा था। बट अभी वाला जो टाइप है, अब जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें आपका पावर जैसे इस जगह पर 1 है, इस जगह पर 2 है, तो इवन ऑड का कॉम्बिनेशन है, साथ में इक्वल भी लग चुका है। अब इसको कैसे ट्रीट करेंगे? स्टेप्स तो वही होते हैं बच्चों, 5 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप राइट हैंड साइड पे 0 होता है, सेकेंड स्टेप लेफ्ट हैंड साइड पे फैक्टर्स होते हैं, थर्ड स्टेप आपका x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है, बिल्कुल पॉजिटिव है, एंड फोर्थ स्टेप नल पॉइंट। इस प्लेस से हम लोग देखें x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, -1 निकल के आएगी। इस प्लेस से x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 3 आएगी, और इस प्लेस से x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी बेटा, 2 निकल के आएगी। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। एंड लास्ट स्टेप बेटा वेवी कर्व, तो आप लोग अब जान गए होंगे कि कैसे क्या बनाना है, ठीक है। आप लोग खुद से बना सकते हैं, एक बार वीडियो को स्टॉप करें, अपने से बनाएं। हाँ, फिर गलती होती है तो फिर इधर देख ले बच्चों। तो सभी लोग स्टॉप करो बच्चों, अपने से वेवी कर्व को बनाओ, देन इधर आप देखो। चलिए हम लोग देखते हैं, क्योंकि आप लोगों ने स्टॉप करके उसको सॉल्व कर लिया होगा। तो बच्चों सबसे पहले सबसे छोटा नल पॉइंट आपका -1 है, उससे ग्रेटर 2 है और उससे ग्रेटर 3 है। इधर यहाँ पर इनफाइनाइट होता है और यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट होता है। आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, कुछ भी आए, कुछ भी हो बच्चों, फर्स्ट स्टेप तो अपवर्ड ही रहेगा। अब हम लोग देखें इवन ऑड का कॉम्बिनेशन, सबकी पावर 1 तो है नहीं, ये सबकी पावर 1 होती तो कर्व को अल्टरनेट चेंज कर देते। बोलो बेटा, अब यहाँ अल्टरनेट चेंज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर इस 2 का लफड़ा है, ये इवन पावर इस जगह पर दिख रही है। तो अब हमें संभल के चलना पड़ेगा, जिसके पास पहुंचेंगे उससे बात करनी पड़ेगी। जैसे हम लोग देखें इस जगह पर 3 पर पहुंचे, तो 3 से हमें बात करनी पड़ेगी। 3 भाई साहब आप कहां से आए, 3 बोलेगा यहाँ से आए। पावर कैसी है, 1। 1 मींस बेटा कैसी पावर है, ऑड पावर है। ऑड पावर का मतलब है, जैसे ऑड पावर ये बोलेगा कि सर कर्व को चेंज करना है, तो चेंज करने का मतलब जैसे अपवर्ड कर्व था तो डाउनवर्ड पे जाना है। क्लियर है? अब आगे बहुत ध्यान से देखो, किसके पास पहुंचे, 2। अब 2 के पास पहुंचे तो ये पूछना है भाई साहब आप कहां से आए, तो 2 बोलेगा सर इस जगह से आए। फिर इसकी पावर पूछनी, पावर देखोगे तो इवन पावर है। जब इवन पावर है तो कर्व को सेम रखना है, तो सेम रखने का मतलब डाउनवर्ड था तो डाउनवर्ड ही एक स्टेप आगे बढ़ेगा। अब हम लोग किसके पास पहुंचे बच्चा, -1 के पास, तो -1 इस जगह से आया। पावर कितनी है, 1। 1 मींस ऑड है, ऑड का मतलब कर्व को चेंज करना पड़ेगा, तो डाउनवर्ड से चेंज करके अपवर्ड जाना पड़ेगा और आगे माइनस इनफाइनाइट मिल जाएगा, स्टॉप कर देंगे। अब इसमें ऑब्जर्व करें, यहाँ पर 2 लोग आ गए, एक तो आपका ग्रेटर का आ गया बंदा और एक इक्वल वाला आ गया। तो ग्रेटर तो चिल्ला चिल्ला के बोलेगा सर कौन सा वाला सोल्यूशन करना है आपको, अपवर्ड वाला सोल्यूशन करना है। तो जहां जहां कर्व आपका अपवर्ड है सबसे पहले तो उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। कहाँ कहाँ अपवर्ड है, माइनस इनफाइनाइट से -1 में अपवर्ड है बेटा, और यूनियन लगाएंगे और भी एक जगह अपवर्ड है। कहां से कहां तक बेटा, 3 से इनफाइनाइट में अपवर्ड है, 3 से इनफाइनाइट में। अब बच्चा एक चीज देखो, यहाँ पर इक्वल की कहानी भी आ जाएगी। तो इक्वल चिल्ला चिल्ला के बोलेगा सर -1 को भी लेना है और 3 को भी लेना है और 2 को भी लेना है। मींस ये जो नल पॉइंट्स है इन्हें हमें क्या करना है, इंक्लूड करना है। तो इंक्लूड करने का मतलब इन नंबर्स पर बच्चों हमें क्या लगाना है, क्लोज इंटरवल लगाना है। तो लगाते हैं बच्चों, -1 पर क्लोज इंटरवल मींस ये इंक्लूड हो गया, 3 पर क्लोज इंटरवल मींस ये इंक्लूड हो गया, और बच्चों प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट पर हमें क्या करना है, ओपन इंटरवल लगाना है, क्योंकि ये डिफाइंड नहीं है। अब बच्चों हमने यहां पर जानबूझ करके एक गलती कर दी है। आप सोचो वो क्या गलती है, उस गलती को पकड़ने की कोशिश करो, वीडियो को स्टॉप करो। इसमें आपका कुछ एक्स जो मैंने सोल्यूशन लिखा वहां पर कुछ गलत लिखा हुआ है, आप उस गलती को पकड़ने की कोशिश करो, अपने से सोचो कि क्या गलत हो सकता है, सर क्या कह रहे हैं यार, क्या गलती है इसमें, क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं। यदि बेटा आपने ऑब्जर्व कर लिया तो ये समझ लो आपका माइंड चलता है और आप जेई की मैथमेटिक्स के लिए एलिजिबल हैं और कर सकते हैं। और नहीं भी कर पा रहे हैं, यदि मान लीजिए सोच नहीं पा रहे हैं, तो सीधी सी बात है बेटा, आप मेरे पास पढ़ने आ रहे हैं, ठीक है, कानपुर के बेस्ट इंस्टीट्यूट में आ रहे हैं। सबसे ज्यादा हम लोग देखें कानपुर में जो बेस्ट सिलेक्शंस गए हैं, जैसे हम लोग देखें इस बार भी हमारे यहाँ से 100% गया है केमिस्ट्री फिजिक्स में, और मैथ्स में तो लास्ट ईयर 4 बच्चों का 100% था, इस बार 2 ही बच्चों का 100% है। तो हम लोग देखें हर साल किसी ना किसी सब्जेक्ट में 100% तो आ ही रहा है। और देखें कानपुर की सबसे बेस्ट रैंक को देखें तो हमारे यहां से ही गई है, ठीक है। अब बहुत ये सब सारी चीजें क्या है, क्यों है,
क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि यार कोई बच्चा मेरे पास आ रहा है, तो हम लोग ये सोच के पढ़ाते हैं उसको कि उसको कुछ नहीं आता है। तो सेम प्रोसेस, मान लीजिए आप सोच नहीं पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे पास आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपको नहीं आता है, वही चीज आपको पढ़नी है। तो वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। अब बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से समझो बेटा, क्या गलती है उसको समझो। गलती ये है, जब इक्वल भाई साहब ने बोला -1 लेना है तो -1 ले लिया, 3 लेना है 3 ले लिया। अब बेटा इक्वल भाई साहब ने ये भी तो बोला कि 2 को लेना है, क्या आपने 2 लिया? आप देखो इस इंटरवल में 2 है? नहीं है, लेना है। क्या इस इंटरवल में 2 है? नहीं है, लेना है तो उसको अलग से हमें लिखना पड़ेगा। याद रहे, जब इक्वल लगा हो, आपका कोई भी नल पॉइंट छूटे ना। ये छूट गया तो गलत हो जाएगा। इक्वल लगा था, -1 ले लिया, 3 ले लिया, अभी 2 छूट रहा था, इसलिए हमें अलग से लिखना पड़ा। ठीक है? तो बेटा हम लोग बेस्ट सिलेक्शन इसीलिए देते हैं, हम लोग मान के चलते हैं हमारे बच्चे को कुछ नहीं आता, हमें हर चीज को प्रैक्टिस कराना है, हर चीज बतानी है। जैसे हम लोग देखें तो हमारे यहाँ जो मॉड्यूल्स होते हैं उनमें अलग अलग तरीके से लेवल वाइज क्वेश्चंस होते हैं। जैसे फर्स्ट लेवल होता है, उसमें क्या होता है कि बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, जिससे कि बच्चा कुछ क्वेश्चंस को करे, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आए कि हाँ हम कुछ कर पा रहे हैं। सेकेंड लेवल में हमारा डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, और जो बच्चे सेकेंड लेवल कर लेते हैं, इट मीन्स वो जेई मेंस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और फिर उसके बाद हमारा थर्ड लेवल होता है, जिसमें हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, जेई मेंस के और एडवांस के, बच्चा उसको कर लेता है, 70% यहीं से कंप्लीट हो जाता है, 70% बच्चा एलिजिबल हो जाता है आईआईटी जेई के सिलेक्शन के लिए। इसके बाद एक फोर्थ और लेवल होता है बेटा, यदि उस लेवल को जो बच्चा सॉल्व कर लेता है, वो 100%, ये समझ लीजिए, सिलेक्शन होने के चांस होते हैं, जेई एडवांस में अच्छी रैंक फोड़ने के चांस होते हैं। तो आपको क्या करना है बेटा, जब भी हमारे मॉड्यूल्स हमारे यहाँ आप आओगे, एडमिशन लोगे, तो उस समय हमारे मॉड्यूल के चारों सेक्शंस को आपको सॉल्व करना है। आप 3 सेक्शन सॉल्व कर रहे हैं, सिलेक्शन तो हो जाएगा, बट रैंक उतनी अच्छी नहीं जाएगी। चारों आप सेक्शन सॉल्व कर रहे हैं तो रैंक बहुत ही अच्छी जाएगी, जेई एडवांस मतलब अच्छा आईआईटी का कॉलेज मिलेगा। और बच्चों, अच्छा आईआईटी का कॉलेज मिलेगा, अच्छी ब्रांच मिलेगी, तो अच्छा पैसा मिलेगा, अच्छी कंपनी आपको पिक करेगी, अच्छा पैकेज देगी, और उससे आपके गार्जियन का नाम रोशन होगा, हमारा भी सीना चौड़ा होगा बच्चों। तो हम भी आशा आपसे करते हैं कि आप लोग मेहनत करोगे, यहाँ आओगे। ठीक है? क्लियर है बच्चों? तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं बच्चों।